मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मालिक, सिर्फ तू ही तू है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। सच्चिदानंदन सत्यम शिवम सुंदरम। ओम तत्सत प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। जय जय श्री राम, सीताराम, सीताराम। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। जय जय श्री राम। वसुदेव सुतम देवम कांस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु, जगद्गुरु, जगद्गुरु। ओम 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 ओंकाराय नमः। राम कृष्ण हरि हरे, राधा राधा राधा। मात्र सपश्वस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुखद खदः। अगाम प्रेण्यो नित्या शस्त्रास्त्र भारतः। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और ऊर्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोदो अर्जुन, उनको तुम सहन करो। कौन्ते मात्र स्पर्शा तू शीतोष्ण सुखद खदा। आगामा प्रियनः अनित्या भारतः तनु ततः। यहां एक शंका होती है कि 14वें 15वें श्लोक से पहले 11वें 13वें श्लोक तक और आगे 16वें 30वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है, फिर बीच में मात्र स्पर्श के ये दो श्लोक प्रकरण अलग कैसे आए। इसका समाधान यह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उनकी पंक्ति में रखा दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्रकृति पदार्थों को अनित्य अविनाशी परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्र स्पर्श की बात कही है। तू नित्य तत्व देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। मात्र स्पर्श जिनसे माप तोल होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतकरण जिनका संयोग होता है, उनका नाम स्पर्श है। अंत इंद्रियों और अंतकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसी सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्श है। यहाँ मात्र स्पर्शा पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं, पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए। अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्श पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंध को अगाम पैन आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतकरण में ना होकर स्वयं में अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य है जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के ना रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है, अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमुक की स्त्री है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी पति के ना रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से इन संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं। अतः मात्रा स्पर्श पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ के लिए गए हैं।
शीतो सुखदः खुदा, यहाँ शीत और उष्णा शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता का वाचक है। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो केवल त्वगिंद्रिय त्वचा के विषय में हो जाएगा, तो भी एकदशीय है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम देता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यहाँ अनुकूलता और प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता भावना कर लेता है, जिससे यह पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अंत भगवान ने यहाँ सुखदा खुदा सुखद खदा कहा है। जय जय श्री राम। यह माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति से अर्थात अपने में न मानने से ही मिटता है। अपने सत्व स्वरूप में संबंध है नहीं, हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं, परंतु माने हुए संबंध की स्वीकृति के बिना कितना ही त्याग किया जाए, कितना ही कष्ट भोगा जाए, शरीर में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कितनी ही तपस्या की जाए, तो भी माना हुआ संबंध मिटता नहीं, परंतु ज्यों का त्यों ही बना रहता है। अगम्यन मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए वे आगमपाई हैं। अनित्य अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो और मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे नहीं रहते, वैसे रहते ही नहीं। इसलिए भगवान उनको अनित्य कहा है। केवल वे पदार्थ अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रिया और अंतकरण भी परिवर्तनशील हैं। उनके परिवर्तन को कैसे समझे? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्ति पूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई थी वहां शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती हो, ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रिया आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यहाँ मात्र पदार्थों का स्थूल रूप से अगम्य और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया है। इनको अनित्य भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इनको असत्य कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत्य कहेंगे। तम तस्ते स्व, ये जितने मात्र स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय है उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर अंतकरण में राग द्वेष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात मात्र स्पर्श में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षस्व कहा है। दूसरा भाव यह है कि शरीर इंद्रिया अंतकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो, तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो। अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा
तितिक्षा है। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रिया मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण संसारिक पदार्थ मात्र प्रकृति, प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है, वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा नित्य है। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रिया और अंतकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाले तथा अनित्य है, परंतु स्वयं सदा स्वयं सदा स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्येक निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। यहाँ शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज्यादा सर्दी ठंड पड़ने पर भी वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने पर भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात उनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख हर्ष शोक राग देश काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं, पर स्वयं स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अंत बीच में दिखने पर भी वह है नहीं, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में ना दिखने वाली है और ना देखने वाला है, ना जानने में आने वाला है, ना जानने वाला है। ये दिखने वाला देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है। दिखने वाला देखने वाला तो नहीं रहेंगे पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाला के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं चिन्मय सत्ता शरीरी कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम शरीरी नहीं रहेगा। गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक। अतः भगवान ने केवल मनुष्य को समझाने के लिए शरीरी नाम कहा है। जय जय श्री राम। पूर्व श्लोक में मात्र स्पर्श के तितिक्षा की बात कही है। अब ऐसी तितिक्षा का क्या होगा, इसके आगे के समागम में, आगे के सत्संग में, आगे के संत वाणी में, आगे के दिव्य प्रभु के उपदेश में कहेंगे। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। उस ब्रह्म ज्योति को प्रणाम करते हैं जो आपके हृदय रूपी मन मंदिर, आपके आत्मा में प्रकट है, चमक रही है। वो प्रभु सिंहासन पे विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार। साधु साधु। जय हो नमो नमः। स्वीकार करें। ओम 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 ओंकाराय नमः। राम कृष्ण हरि हर राधा। जय जय श्री राम।